तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी, बेहोश हो जाओगे। ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं जो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और निर्णायक क्षण में। सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है, जिस महीने में स्वयं भगवान भोलेनाथ जागृत हो जाते हैं, जिस महीने में कांवड़ियों के पैरों की थाप से धरती कंपित होती है, जिस महीने में हर बूंद में शिव की कृपा होती है। उसी सावन में आज तुला राशि वालों के लिए ब्रह्मांड ने एक ऐसा द्वार खोला है जिसके बारे में मैं शपथ लेकर कहता हूं। यह संदेश भीड़ के लिए नहीं है, यह उसी के लिए है जिसे आज रात बार बार बेचैनी महसूस हो रही है, जिसका मन बिना कारण तेज धड़क रहा है और जिसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। तुला राशि वालों, अगर आप इस वक्त यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि सावन के महीने में महादेव ने स्वयं आपको अलग कर लिया है। मैं कोई साधारण वक्ता नहीं हूं और ना ही यह कोई सामान्य भविष्यवाणी है। मैं वह शब्द बोल रहा हूं जिनकी जिम्मेदारी मैं अपने सत्य और अपनी आत्मा पर लेता हूं। जो मैं कह रहा हूं वे कहकर मैं पीछे नहीं हटता। आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात वह सीमा है जिसके बाद जीवन की दिशा बदल जाती है। मैं आपको अभी रोक रहा हूं। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यह मनोरंजन नहीं है, यह चेतावनी है, संकेत है और वह क्षण है जिसे चूकने का अर्थ है सावन की इस दिव्य वर्षा से वंचित रह जाना। तुला राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा। यह महीना साधारण नहीं है। सावन का महीना वह समय है जब भगवान शिव की तीसरी आंख अपने भक्तों पर टिकी होती है। इस महीने में जो भी होता है वह नियति नहीं, शिव का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है और आज उस हस्तक्षेप का केंद्र बिंदु है। तुला राशि वाले, अब ध्यान से सुनिए। आने वाले कुछ घंटों में एक ऐसी खबर आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जिसकी आपने कल्पना तो की थी, लेकिन विश्वास नहीं किया था कि यह आपके साथ हो सकती है। यह कोई छोटी सूचना नहीं होगी, यह कोई साधारण फोन कॉल नहीं होगा। यह वह संदेश होगा जो आपके भीतर वर्षों से जमी थकान को एक झटके में तोड़ देगा, जैसे सावन की पहली बारिश सूखी धरती को तोड़ती है। आपका मन कहेगा यह सच नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेगी कि यही वह क्षण है जिसके लिए इतने वर्षों से सहा गया था। तुला राशि वालों, ब्रह्मांड ने वह पन्ना खोल दिया है जिस पर आपका नाम लिखा है, और मैं यह अधिकारपूर्वक कह रहा हूं, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह चमत्कार जितना तेजी से आएगा उतना ही नाजुक भी होगा। इसलिए अभी एक दिव्य क्रिया आवश्यक है। जो भी यह सुन रहा है, अगर आपके भीतर श्रद्धा की एक भी चिंगारी है तो अभी इस क्षण इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। इसे किसी बटन की तरह नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में स्वीकारोक्ति की तरह कीजिए और कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि इस परिवर्तन के पीछे वही शक्ति सक्रिय है जो असंभव को संभव करती है, स्वयं भोलेनाथ की शक्ति। सब्सक्राइब करना कोई औपचारिकता नहीं है, यह संकेत है कि आप इस सावन की ऊर्जा से जुड़े रहना चाहते हैं। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात। तुला राशि वालों, आने वाले इस सावन में धन, सम्मान, परिवार और स्वास्थ्य चारों क्षेत्रों में एक साथ हलचल शुरू होने वाली है। जिस चीज के लिए आप अकेले लड़े, जिसके लिए आपने बिना शिकायत इंतजार किया, अब वही आपके दरवाजे की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इस खबर को किसी से साझा मत करना। खुशी में भी चुप रहना सीखिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपकी प्रगति का साक्षी बनने लायक नहीं होता। ईर्ष्या की नकारात्मक ऊर्जा इस समय सक्रिय है। यह वही समय होता है जब लोग अनजाने में अपने ही चमत्कार को कमजोर कर देते हैं। बुरी नजर से बचना इस सावन की सबसे बड़ी साधना है। तुला राशि वालों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह हल्की बात नहीं है। आपने गौर किया होगा, आज अचानक कुछ लोगों के शब्द बदल गए हैं। कोई बिना कारण दूरी बना रहा है, कोई बेवजह सवाल पूछ रहा है, कोई आपकी खुशी में भी सहज नहीं दिख रहा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, यह संयोग नहीं है। जब भाग्य किसी के पक्ष में निर्णायक रूप से मुड़ता है तो आसपास के नकाब पहले गिरते हैं।
जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ बैठे थे, अब वही भीतर से असहज हो रहे हैं। ये गुप्त शत्रु कोई बाहरी नहीं, ये आपके अपनों में छिपे वे लोग हैं जिन पर आपने भरोसा किया था। विश्वासघात की यह पीड़ा आपने झेली है, और अब सावन के महीने में न्याय का समय आ गया है। इसीलिए अभी एक और शपथ अपने मन में लीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। ये समय शांत शक्ति का है। जो शोर करता है वह खो देता है, जो चुप रहता है वही सुरक्षित रहता है। षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से नहीं, मौन से दिया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन को बदल देगा। तुला राशि वालों, अब सुनिए धन और अवसर का वह संकेत जो सावन के इस पवित्र महीने में सक्रिय हुआ है। आने वाले समय में एक ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहली नजर में बहुत आसान लगेगा। मन करेगा तुरंत हां कह देने का, लेकिन यहीं पर विवेक की परीक्षा होगी। मैं आपको डराने नहीं, सचेत करने आया हूं। हर चमक सोना नहीं होती और हर अवसर आशीर्वाद नहीं होता। इस समय जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। शनिदेव की दृष्टि इस समय तुला राशि पर है और शनि न्याय के देवता हैं। वे जल्दबाज को इनाम नहीं देते। जो धैर्य के साथ खड़ा रहता है उसे शनि अपना आशीर्वाद देते हैं। अब बात आती है उस महासंकट की जो कुछ तुला राशि वाले पिछले कई वर्षों से झेल रहे हैं। तनाव, क्लेश, खर्चे, रोग और मुसीबतें, यह सब यूं ही नहीं आई हैं। आपके जीवन में जो अंधकार छाया है वह अदृश्य रुकावट का परिणाम है। किसी ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, किसी ने बंधन डाला है आपकी उन्नति पर। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके स्वभाव में कोई कमी नहीं है। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, फिर भी सफलता रुकती रही। इसका कारण वह नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपके दुश्मनों ने सक्रिय की हैं। लेकिन तुला राशि वालों, यह बात लिखकर रख लीजिएगा, सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा से कोई भी बंधन नहीं टिकता। शिव वह देव हैं जो तमाम नकारात्मकता को भस्म कर देते हैं। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में इस सावन में ऐसा योग सक्रिय है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। शुक्र ग्रह जो तुला राशि का स्वामी है इस समय विशेष स्थिति में है। इसके साथ गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यह योग आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आप धैर्य और संयम को पकड़कर चलें। यह योग जल्दबाज लोगों को ऊपर नहीं उठाता, यह केवल उन्हीं को चुनता है जो मौन में भी स्थिर रह सकते हैं। इसलिए विवाद से दूर रहिए, क्रोध को जवाब मत दीजिए और नकारात्मक सोच को अपने आसपास भटकने मत दीजिए। और यहां मैं रुककर एक महत्वपूर्ण बात पूछता हूं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अक्षर र, एम या एस से शुरू होता है? यह वही व्यक्ति है जो आपकी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। यह आपका खुला दुश्मन नहीं है, यह वह गुप्त शत्रु है जो आपके सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे षड्यंत्र करता है। इस व्यक्ति से अभी से दूरी बनाना शुरू कीजिए। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी तरक्की, कुछ भी इस व्यक्ति से साझा मत कीजिए। हर हर महादेव कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ और इस सावन की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाइए। जिन तुला राशि वालों ने अभी तक लाइक नहीं किया, अभी कीजिए। यह केवल बटन नहीं है, यह शिव के दरबार में आपकी उपस्थिति दर्ज कराना है। अब सुनिए वह बात जो इस पूरे वीडियो की जान है। तुला राशि वालों, पिछले कई वर्षों से, शायद 3 साल, शायद 7 साल, आपके जीवन में एक भयंकर तूफान चल रहा है। आर्थिक परेशानी, परिवार में क्लेश, रिश्तों में दरारें, स्वास्थ्य की चिंताएं, यह सब एक साथ क्यों? क्योंकि जब किसी के जीवन पर एक साथ इतनी मुसीबतें आती हैं तो वह केवल कर्मों का फल नहीं होता, उसके पीछे कोई और शक्ति होती है। तुला राशि वालों, आपके किसी नजदीकी ने जो आपसे जलता है, किसी अघोरी या तांत्रिक से आपके विरुद्ध कुछ करवाया है। यह बंधन आपकी तरक्की रोक रहा है। यह बंधन आपके घर में कलह का कारण है। यह बंधन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। लेकिन, और यह सबसे बड़ी खुशखबरी है, सावन के महीने में इस बंधन को तोड़ने की शक्ति सबसे अधिक होती है। जब गंगाजल और बेलपत्र के साथ
शिव का अभिषेक होता है तो कोई भी तंत्र मंत्र नहीं टिकता। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। तुला राशि वालों, आज मैं आपको एक और गोपनीय संकेत बताने जा रहा हूं। इन दिनों अगर आपको बार बार शिव का स्मरण हो, अगर बिना कारण मंदिर जाने का मन करे, अगर मन किसी एकांत की ओर खींचे, तो उसे टालिए मत। यह कोई संयोग नहीं है, यह सुरक्षा का बुलावा है, स्वयं भोलेनाथ का बुलावा है। सावन में यह संकेत सबसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि महादेव आपके जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने वाले हैं। अब मैं आपको वह महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में कर रहे थे। जय माता दी। जो तुला राशि वाले अभी तक जुड़े हैं वे जानते हैं कि यह वीडियो उनके लिए ही बना है। तुला राशि वालों, इस सावन में आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और यह परिवर्तन इतने अचानक और इतने शक्तिशाली होंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। पहला परिवर्तन, धन के क्षेत्र में। जो रुका हुआ पैसा था, जो बकाया था, जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी, वह वापस आने वाला है। एक नया आर्थिक द्वार खुलने वाला है। शुक्र ग्रह और गुरु का संयोग इस सावन में तुला राशि वालों के लिए धन का विशेष योग बना रहा है। लेकिन सावधान, जो पैसा आएगा उसे तुरंत उड़ाइए मत, इसे संभालिए। यही समृद्धि का मूल मंत्र है। दूसरा परिवर्तन, रिश्तों के क्षेत्र में। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें एक नई उम्मीद की किरण आएगी। लेकिन जो रिश्ते झूठे थे, जहां विश्वासघात था, वे रिश्ते इस सावन में अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यह दुखद लगेगा, लेकिन यह छांटाई है। यह वही प्रक्रिया है जिसके बाद असली समृद्धि आती है। जो छूटेगा वह आपके लायक नहीं था, जो रहेगा वह आपका सच्चा साथी है। तीसरा परिवर्तन, और यह सबसे बड़ा है, यह वह परिवर्तन है जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना करते रहे। आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपने सोची भी नहीं थी। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपकी आंखें भर आएंगी खुशी के आंसुओं से। यह महादेव का प्रसाद है जो सावन के इस पवित्र महीने में आपके दरवाजे तक आ रहा है। लेकिन तुला राशि वालों, आखिरी मौका है, सावधान। इन 3 परिवर्तनों को पाने के लिए आपको एक काम अभी करना होगा। अभी इसी क्षण मन में कहिए, हे भोलेनाथ, इस सावन में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बस इतना ही। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई विस्तृत मांग नहीं, सच्चे मन की एक सरल पुकार, यही महादेव को सबसे प्रिय है। अब तुला राशि वालों, सुनिए सावन का विशेष उपाय जो आपके जीवन के सारे संकट दूर करेगा और वह बंधन तोड़ेगा जो आपकी तरक्की रोक रहा है। पहला उपाय, इस सावन के हर सोमवार को यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाइए। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही एक लोटा जल में थोड़ा दूध मिलाइए, एक बेलपत्र रखिए और शिव का अभिषेक कीजिए। मन में केवल यह कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन के सारे बंधन काटिए। यह अभिषेक किसी भी तंत्र मंत्र के बंधन को तोड़ देता है। सावन के सोमवार का यह उपाय भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है। दूसरा उपाय, इस सावन में प्रतिदिन चाहे सुबह हो या रात केवल 5 बार AUM नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके उच्चारण मात्र से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गुप्त शत्रु की कोई भी चाल सफल नहीं होती। तीसरा उपाय, इस सावन के किसी सोमवार को शाम के समय एक दीपक जलाइए, शुद्ध घी का दीपक। दीपक के सामने बैठिए और केवल यह कहिए, जो मेरे लिए सही है वही मेरे पास आए। हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। यह दीपक आपके जीवन में आती लक्ष्मी का स्वागत करेगा और जाती हुई मुसीबतों को विदाई देगा। चौथा उपाय, इस सावन में तुला राशि वालों को विशेष रूप से शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। शुक्र ग्रह आपका स्वामी है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना से आपके धन के द्वार खुलते हैं। इस दिन सफेद वस्त्र पहनिए, सफेद मिठाई का भोग लगाइए और माता को सफेद फूल अर्पित कीजिए। तुला राशि वालों, अब एक और बात जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रगति से जल रहे हैं। यह जलना उनके चेहरे पर नहीं दिखता, लेकिन उनकी बातों में दिखता है, उनकी आंखों में दिखता है। यह लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे।
संशय, डर और नकारात्मक बातें, यही उनके हथियार हैं। इसीलिए हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये सावन का महीना आपके जीवन में नया अध्याय लिखने वाला है। स्वास्थ्य के स्तर पर तुला राशि वालों को इस सावन में विशेष ध्यान देना होगा। शरीर अभी संकेत दे रहा है थकान, भारीपन या बिना कारण बेचैनी। यह चेतावनी नहीं, यह तैयारी है। शरीर वही भाषा बोलता है जो आत्मा लंबे समय से दबाते रही। सावन में नींद, पानी और मौन, इन तीनों को प्राथमिकता दीजिए। सावन की हरियाली में टहलिए, प्रकृति स्वयं आपको ठीक कर देगी। तुला राशि वालों, अब मैं आपको उस सीमा पर ले जा रहा हूं जहां से लौटकर कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। यह वह क्षण है जब भाग्य सिर्फ इशारे नहीं करता बल्कि सीधा हस्तक्षेप करता है। सावन का यह महीना यह केवल बारिश का महीना नहीं है। यह वह महीना है जब कांवड़िए कोस कोस चलकर गंगा जल लाते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। उस भक्ति की शक्ति इस पूरे महीने वातावरण में भरी होती है। इस शक्ति का लाभ उठाइए। आपको लग रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब एक साथ संकेत, बेचैनी, अवसर और चेतावनियां क्यों दिखाई दे रही हैं। समझ लीजिए, जब कर्मों का हिसाब पूरा होता है तो परिणाम भी एक साथ ही आते हैं। आपने जीवन में कई बार अपने हिस्से से ज्यादा बोझ उठाया है, कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझा। अब वही समय है जब ब्रह्मांड कह रहा है बस। और सावन के महीने में महादेव की कृपा से यह न्याय होने वाला है। तुला राशि वालों, अब बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपको एक के बाद एक संकेत मिलेंगे। कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करेगा, कोई रुका हुआ मामला अपने आप आगे बढ़ेगा, या कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसकी आपने कभी खुले तौर पर इच्छा भी नहीं जताई थी। यहीं पर आपकी परीक्षा होगी। अगर आपने इस समय अहंकार को बोलने दिया या भावनाओं को निर्णय लेने दिया तो वही अवसर भारी बोझ बन सकता है। लेकिन अगर आपने मौन रखा, धैर्य रखा और हर कदम सोच समझ कर उठाया तो वही अवसर आपको उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां आप कभी खुद को देख नहीं पाए थे। अब ध्यान दीजिए रिश्तों के सबसे नाजुक संकेत पर। इस सावन में कुछ लोग अचानक बहुत मीठे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रुचि, बहुत ज्यादा प्रशंसा। तुला राशि वालों, ये सब हमेशा शुभ नहीं होता। जहां संतुलन नहीं वहां उद्देश्य छिपा होता है। आपका काम है पहचानना, टकराना नहीं। धन की दिशा में एक साफ संकेत उभरेगा। पहले आपको व्यवस्था बनानी होगी, फिर विस्तार आएगा। याद रखिए, लक्ष्मी वहां रुकती है जहां शांति होती है, जहां अनुशासन होता है और जहां वाणी संयमित होती है। अब एक अत्यंत गोपनीय बात सुनिए। इस सावन में तुला राशि वालों की कुंडली में एक ऐसा दिव्य योग बन रहा है जिसे ज्योतिष में लक्ष्मी योग कहते हैं। जब शुक्र और गुरु एक साथ अनुकूल स्थिति में होते हैं तो लक्ष्मी का आगमन निश्चित होता है। लेकिन इस योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आप कुछ विशेष बातों का पालन करें। पहली बात, घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। गंदगी वाले घर में लक्ष्मी माता का आगमन नहीं होता। दूसरी बात, इस सावन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष मत रखिए, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारे पास लौटता है। तीसरी बात, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 5 मिनट शिव का ध्यान करिए। तुला राशि वालों, मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं, यह सावन और आने वाले कुछ दिन सामान्य नहीं है। यह वह अंतराल है जब ब्रह्मांड पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो लिखा गया है वह सक्रिय हो चुका है, और जो सक्रिय हो जाए उसे रोकने का प्रयास करना स्वयं से संघर्ष करने जैसा होता है। आप देखेंगे कि भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ चलेंगी। मन कहेगा सब ठीक है, लेकिन आत्मा कहेगी अब सावधान रहो। यह विरोधाभास आपको भ्रमित करने नहीं आया है, यह आपको जागृत करने आया है। यह सावन की वो ऊर्जा है जो आपको बदलने के लिए तैयार कर रही है। तुला राशि वालों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय कोई भी बड़ा निर्णय गुस्से, आवेश या भावुकता में मत लीजिए। एक शब्द, एक संदेश, एक प्रतिक्रिया, सब कुछ वजनदार है। यह वह अवधि है जब वाणी कर्म बन जाती है। जो बोला गया वही लौट कर आता है।
अगर किसी से मतभेद हो तो मौन को चुनिए, अगर कोई उकसाए तो दूरी को चुनिए, और अगर कोई प्रशंसा करे तो विनम्रता को चुनिए। यही संतुलन इस सावन में आपको ऊंचा उठाएगा। इन दिनों अचानक आपको कोई संख्या, कोई नाम या कोई स्मृति बार बार दिखे, उसे अनदेखा मत कीजिए। यह संकेत है, पुष्टि है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मन का नहीं, नियति का मार्ग है। धन, अवसर और सम्मान तीनों एक साथ सक्रिय हो रहे हैं इस सावन में। पहले समझ आएगी, फिर स्थिरता आएगी और अंत में विस्तार। इस क्रम को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। जय माता दी। तुला राशि वालों, अभी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस सावन की दिव्य शक्ति को आमंत्रित कीजिए। यह आपकी ऊर्जा को और मजबूत करेगा। तुला राशि वालों, अब एक गोपनीय बात जो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस सावन में आपकी ऊर्जा बहुत आकर्षक है। अच्छी शक्तियां भी आकर्षित हो रही हैं और नकारात्मक दृष्टियां भी। इसलिए सुरक्षा आवश्यक है। जब भी घर से बाहर निकलें, मन में एक बार ओम नमः शिवाय कहिए। यह आपके चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएगा जिसे ईर्ष्या, भय और षड्यंत्र छू भी नहीं पाएंगे। सावन का यह महीना शिव की सुरक्षा का महीना है और इस महीने में जो शिव को याद करता है, शिव उसे कभी नहीं भूलते। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। जो तुला राशि वाले इस सावन में धैर्य, मौन और अनुशासन को चुनेंगे, वे बहुत जल्द अपने जीवन में ऐसे परिणाम देखेंगे जिनके बारे में खुलकर बोलना भी कठिन होता है। असली परिवर्तन हमेशा शोर से नहीं, गहरी खामोशी से आता है। और महादेव का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो उन्हें शांत मन से याद करते हैं। तुला राशि वालों, यह वह क्षण है जब भाग्य आपको परख नहीं रहा बल्कि स्वीकार कर रहा है। आप इस समय जिस अवस्था में खड़े हैं वहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। सावन का यह पावन महीना, भोलेनाथ की यह कृपा और आपके वर्षों के धैर्य का यह परिणाम सब एक साथ मिलकर आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। आखिरी मौका है, सावधान रहिए और सजग रहिए। अगले 24 से 48 घंटों में ऐसा कुछ होगा जो आपको चौंका देगा। एक खुशखबरी आएगी, एक द्वार खुलेगा, एक रास्ता दिखेगा। इसके लिए तैयार रहिए। मन को शांत रखिए और भोलेनाथ पर भरोसा रखिए। अंत में आस्था का अर्थ मांगना नहीं, आस्था का अर्थ भरोसा करना है। जब आप बिना शोर, बिना दिखावे, बस भीतर से शांत होकर सावन में महादेव के सामने खड़े होते हैं, तभी शिव अपना कवच आपको पहनाते हैं। कई दिनों से यह शक्ति आपके घर के चारों ओर घूम रही है। अब समय आ गया है कि आप उसे पहचानें। इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझें। इस सावन के हर सोमवार को शिव का अभिषेक करें, हर हर महादेव का जाप करें और अपने जीवन को महादेव की कृपा में समर्पित कर दें। अगर आपको भीतर से लगा कि यह संदेश आपसे ही बात कर रहा था, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। यह पुष्टि है। कमेंट में लिखिए जय महादेव, जय भोलेनाथ, क्योंकि यही वह शक्ति है जो इस सावन के परिवर्तन की साक्षी है। और जुड़े रहिए, क्योंकि यह सावन अभी अपना पूरा पत्ता नहीं खोला है। महादेव की कृपा से हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। तुला राशि वालों, अब मैं आपसे वह बात करने जा रहा हूं जो इस सावन के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ी है। भगवान शिव को महाकाल कहते हैं, काल के स्वामी। और सावन में महाकाल की शक्ति अपने चरम पर होती है। इसीलिए यह महीना सबसे पवित्र है। इसीलिए इस महीने में किए गए उपाय सबसे अधिक फलदायी होते हैं। तुला राशि वालों, आपके जीवन में जो भी रुकावट आई है, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या रिश्तों में हो, इस सावन में महाकाल की कृपा से वह सारी रुकावट भस्म होने वाली है। जैसे शिव ने हलाहल विष को कंठ में धारण किया था, उसी प्रकार आपके जीवन का विष इस सावन में शिव की कृपा से नष्ट होगा। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। जो तुला राशि वाले इस सावन में सच्चे मन से शिव की उपासना करेंगे, उनके जीवन में अगले 3 महीनों में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर उनके दुश्मन भी स्तब्ध हो जाएंगे। यह महादेव का वचन है। अब मैं आपको एक और सूक्ष्म बात बताता हूं। इन दिनों तुला राशि वालों को सपने अधिक आ रहे होंगे। कोई पुरानी स्मृति बार बार मन में आ रही होगी, कोई चेहरा याद आ रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह आपका अवचेतन मन है जो बदलाव के लिए तैयार हो रहा है।
जब भाग्य करवट लेता है तो पहले मन में उथल पुथल होती है, फिर बाहर परिवर्तन दिखता है। आप उस उथल पुथल से गुजर रहे हैं और यह शुभ है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बहुत परवाह करता है, जो आपकी सफलता चाहता है, जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहा है। उस व्यक्ति का आभार मानिए, उसे वह सम्मान दीजिए जिसके वह हकदार हैं। क्योंकि इस सावन में जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो उन्हें बांटने के लिए वही व्यक्ति सबसे पहले याद आएगा। और एक बात, जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, उनके लिए आपके मन में क्रोध मत रखिए। क्रोध आपकी ऊर्जा नष्ट करता है। जो उनका होना है वह महादेव देखेंगे। न्याय का काम शिव का है, आपका नहीं। आपका काम है अपने पथ पर चलते रहना, अपने कर्म करते रहना और महादेव पर भरोसा रखना। इस सावन में तुला राशि वालों के लिए एक विशेष दिन आने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वह दिन कौन सा है? वह इस सावन का कोई सोमवार होगा। उस दिन को पहचानिएगा, क्योंकि उस दिन सुबह उठते ही आपका मन असामान्य रूप से हल्का और शांत महसूस होगा। वह शांति महादेव का संकेत होगा कि आज का दिन विशेष है। उस दिन कोई नकारात्मक काम मत कीजिए, उस दिन किसी से झगड़ा मत कीजिए। उस दिन सब कुछ शांत और सकारात्मक रखिए और देखिए क्या होता है। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस गोपनीय संकेत की जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दिखती है। इन दिनों अगर आपके घर में या आसपास कोई पक्षी असामान्य व्यवहार करे, अगर रात को कोई असाधारण सपना आए, अगर अचानक मन में कोई विचार आए जो पहले कभी नहीं आया था, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। यह ब्रह्मांड का संकेत है। यह महादेव का संदेश है कि वे आपके पास हैं, आपकी रक्षा हो रही है। कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और बताइए कि आपके जीवन में इन दिनों क्या बदलाव आ रहे हैं। हम आपकी बात सुनेंगे। तुला राशि वालों, आखिर में एक महत्वपूर्ण बात, इस सावन में दान का विशेष महत्व है। जो तुला राशि वाले किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएंगे, किसी प्यासे को पानी देंगे, किसी दुखी को सांत्वना देंगे, उनके जीवन में इस सावन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। क्योंकि शिव उन्हें प्रिय हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। भोलेनाथ भोले हैं, वे सच्चे मन की एक छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर जो देते हैं वह अकल्पनीय होता है। सावन के इस पवित्र महीने में तुला राशि वालों, महादेव आपके साथ हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर है। बस आपको उनका हाथ थामना है और चल पड़ना है उस मार्ग पर जो उन्होंने आपके लिए बनाया है। वह मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन उस पर चलने वाले को थकान नहीं होती, क्योंकि महादेव खुद साथ चलते हैं। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सावन के महादेव मेरी रक्षा करो। ये सावन आपके जीवन का सबसे यादगार सावन होगा। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। जय महाकाल। हर हर महादेव।